ओम शांति। सभी हम बाबा के बच्चे अपने सामने ऐसा एक दृश्य बनाएं कि बाबा हम सब के सन्मुख आकर खड़े हैं और बाबा के हाथों में पुष्प हैं और एक एक बच्चे को बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे फूल बने हो। और हम में से एक एक बच्चा बाबा को जवाब दे रहा है और कह रहा है कि जी बाबा हम पुष्प बने हैं। कोई गुलाब का बना, कोई मोतिया, कोई चमेली, कोई रात की रानी, कोई नरगिस। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चे सदा खिले हुए फूल की मौफिक ही रहना। बाबा को मुरझाए हुए पुष्प वो पसंद नहीं आते हैं। तो आज सारा दिन हम ध्यान देंगे, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा चेहरा मुस्कुराता रहे और जहां भी हम जाएं की सुगंध फैलाते रहें। सबसे बड़ा दिव्य गुण पवित्रता। तो आज बाबा कहते हैं मुझे पवित्र बच्चे चाहिए। तो जो पवित्र बच्चे हैं वो ऐसा कहेंगे कि वो गुलाब के फूल हैं। सारे गुणों में मुख्य गुण पवित्रता का गुण है और पवित्रता का गुण अगर हमारे जीवन में आ गया, संपूर्ण पवित्रता, तो बहुत स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा ऐसा कहेंगे कि हम बच्चों के सन्मुख बागवान के रूप में खड़े हैं। बाबा ने अपनी महिमा और भी आज मुरली में सुनाई है कि मैं खिवैया भी हूं, मैं पाप कटेश्वर भी हूं, मैं ज्ञान का सागर भी हूं, मैं सुख का सागर भी हूं। लेकिन आज बाबा विशेष रूप से बच्चों को फूल बनने के लिए कह रहे हैं। फूल बनो, चेक करो कोई कांटा तो नहीं है। तो मान लीजिए अगर अभी भी हम में से कोई बच्चा कांटा है, अवगुणों के कांटे हैं हमारे अंदर, तो हम संकल्प करें बाबा को सामने देखते हुए कि बाबा हम अपने इन अवगुण रूपी कांटों को अवश्य निकालेंगे और दैवी गुणों की हम अपने अंदर धारणा करेंगे। हम खुशबूदार फूल बनेंगे, तभी बाबा का नाम बाला होगा। आज बाबा पवित्रता की महिमा कर रहे हैं कि कन्या जब पवित्र होती है तो सब उसके पांव पड़ते हैं और वही कन्या जब विवाह होकर चली जाती है पहले दिन से ही फिर वो सबके पैरों में पड़ने लग जाती है, वो सबको माथा टेकती है। तो ये वैश्यालय है और सतयुग शिवालय है। जन्म जन्म से हम गाते आए मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अभी बाबा आए हैं हम बच्चों को गुणवान बनाने, वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने। और दूसरी बात आज बाबा ने सुनाई कि बाबा आपको ज्ञान योग सिखाकर सतयुग का मालिक बनाने आए हैं। आपको बाबा टेम्पटेशन देते हैं ये। तो जो बच्चे तो सीखते हैं वो तो बन जाते हैं स्वर्ग के मालिक।
और जो बाबा को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर से वो गटर में जैसे गिर जाते हैं। तो आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा से ज्ञान सुनंती, औरों को सुनावंती, और फिर वो भागंती हो जाते हैं। तो बाबा को रहम आता है ऐसे बच्चों के ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान योग सीखते हुए अपनी अवस्था को ऊंच बनाते चलो, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। तो अवस्था को हमें आगे आगे ही लेकर के जाना है, अभी गिरावट में नहीं जाना है। और फिर आज बाबा अमृत वेले के योग का महत्व बहुत बता रहे हैं कि सुबह का टाइम वो बहुत अच्छा है बाबा की याद में बैठने का। उस समय तुम किसी देहधारी को याद न करो सिवाय एक बाप के। तो धीरे धीरे तुम्हें अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव होता जाएगा। तो सुबह सुबह उठो, बाबा से रूह रिहान करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा की याद में समा जाओ। तो अमृत वेला तो जैसे कि सारे दिन का फाउंडेशन है। सुबह सुबह अगर हमारी इतनी ऊंच अवस्था बन जाएगी तो सारा दिन फिर वो प्रवाह वो दिखाई पड़ेगा हमारे कर्म और हमारे व्यवहार में। और फिर आज बाबा ने एक विशेष बात ये भी सुनाई कि किस निश्चय के आधार पर बच्चों का बाबा से अटूट प्यार रह सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा शिव बाबा के ऊपर तो संपूर्ण निश्चय है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की बात आती है तो कई बच्चों के निश्चय की परसेंटेज में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि किनका अटूट प्यार रहेगा बाबा के साथ, जिनको ये भी संपूर्ण निश्चय होगा कि शिव बाबा इस रथ पर विराजमान है। इस निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए, तब आपका बाबा से अटूट प्यार बढ़ता जाएगा। और फिर अंत में आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा की याद में तो रहते हो, योगी बने हो, लेकिन अभी निरंतर सेवाधारी भी बनो। आप बच्चों की पावरफुल वृत्ति वो भी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस सदा वातावरण में फैलाती रहे जहां भी हो आप। और उसके साथ साथ जब आप सोने के लिए जाते हो तो बाबा कहते कि सोते हुए भी अगर कोई आपका मुखड़ा देखे तो आपके मुखड़े से उसको शांति और आनंद, उसके प्रकंपन जैसे उसको महसूस हो। तो आपका सोना वो भी सेवा करे, जो ब्रह्मा बाप के जीवन में सब बच्चों ने अनुभव किया। बाबा की नींद ना के बराबर थी। बाबा तो जैसे सदा जागती ज्योत थे। नींद में भी बाबा जैसे शिव बाबा की याद में समाये रहते थे, और नींद में भी बाबा को सदा विश्व सेवा के विचार चलते रहते थे। और बहुत हल्की नींद थी बाबा की। तो बाबा का सोना वो भी हमेशा सेवा करता था। कभी किसी बच्चे को कोई संकट आ गया, कोई विघ्न आ गया, तो बाबा को उसके वाइब्रेशन पहुंच जाते थे, और बाबा आधी आधी रात को उठ करके भी उन बच्चों की सेवा करते थे, उनको सकाश देते थे। तो योगी की नींद कैसी होनी चाहिए? योगी की नींद भी सेवा करे। और फिर शरीर को ये जो इंद्रियां लगी हुई हैं, ये इंद्रियों के द्वारा भी बाबा ने कहा जब आप कर्म करते हो तो आपका हर कर्म कैसा हो? बाबा की याद दिलाने वाला। जिस भी इंद्रिय के द्वारा कर्म क्षेत्र पर आप सारे दिन में जो भी कर्म करते हो, क्योंकि कर्मेंद्रियों के द्वारा क्या कर्म कराने हैं उसकी श्रीमत बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है।
तो जब हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा बाबा की श्रीमत के आधार पर कर्म करते हैं और बाबा की याद में करते हैं, तो ये कर्मेंद्रियां भी, जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा किए गए कर्मों से भी उनको बाबा का साक्षात्कार होता है। तो आज के प्यारे बाबा के